डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के इस अध्ययन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में जाए, क्यों ना हम एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। भिन्न भिन्न जगहों में होने के बावजूद प्रभु आपने हम सबों को इस यंत्र के द्वारा एकत्रित किए हैं ताकि आपके वचनों को हम एक साथ अध्ययन करें। और प्रभु आज जिस निर्दिष्ट वचनों में आज हम आ पहुंचे, पहला यूहन्ना के अध्याय 5 में, प्रभु इन वचनों का सच्चाई को हमें समझने में सहायता करे, विशेषकर उसके विषय में उन व्यक्तियों को पहचानने में जिसे जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। प्रभु सहायता करे ताकि आपके वचनों में जय पाने वाला का सच्चा गुण को हम देख सके, और इन गुणों के आधार पर, आपके वचनों के आधार पर, ताकि हम अपने अपने जीवनों को मूल्यांकन करें प्रभु, और आपके वचनों के आधार पर सटीक दिशा में जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति के रूप में, ताकि हम अपने अपने जीवनों को जीने में आपके प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ताकि बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप सबको याद होगा, और हम में से जितने जितने लोग काफी समय से जो फर्स्ट जॉन के स्टडी को हम एक साथ कर रहे थे, यदि आपको याद होगा कि इस श्रृंखला में हम जो है, इस धारावाहिक में हम पहला यूहन्ना के पत्री के एक क्रम अनुसार धारावाहिक अध्ययन को कर रहे थे। और जब जब मुझे अवसर दिया गया, तो हम इसी मुख्य रूप से इसी पत्री का हम एक साथ स्टडी कर रहे थे। और आज हम स्टडी करते करते जो है, आज के इस दिन में पहला यूहन्ना के पत्री के चैप्टर 5 अध्याय 5 में हम पहुंचे हैं। अब तक में हम लोगों ने चैप्टर 4 तक क्रम अनुसार स्टडी कर चुके हैं, एंड टुडे वी आर एट चैप्टर 5। और ये पत्री जो है, पहला यूहन्ना के पत्री, बहुत ही बुनियादी है, ये बहुत ही फाउंडेशनल पत्री है। और इस पत्री को लिखा जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, उसे इस पत्री का लेखक जो है यूहन्ना ने स्पष्ट कर दिया है इस पत्री में, कि क्यों कर उन्होंने इस पत्री को लिखे हैं। ये पत्री हमें वो सारे जांच, वो सारे गुणों को प्रदान करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन को मूल्यांकन करके, जांच करके ये जान सकते हैं कि क्या वह सच में एक विश्वासी है, क्या वो सच में वो व्यक्ति है जिसमें अनंत जीवन है। अतः पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 13 में हम इस पत्री को लिखा जाने का मुख्य उद्देश्य को देख पाते, द पर्पस। लेखक प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है, गिव्स अस द रीजन, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमने इस पत्री में से कई सारे ऐसे गुणों और जांचों को देखे हैं जब हम इस पत्री को स्टडी करना आरंभ किए थे। और हालांकि कई ऐसे गुणे हैं, बुनियादी गुणे, जो उद्धार का गुणे है, उद्धार को पहचानने के लिए जो जांच है, आप देख पाएंगे कि यूहन्ना उन बातों को एक्चुअली दोहराते हैं कई बार। और जब जब वो दोहराते हैं इस पत्री में, आप यह भी देख पाएंगे कि वो अधिक व्याख्या को प्रदान करते हैं, उन गुणों को, उन विशेषताओं को दोहराते हैं। तो आइए एक बार आज, क्योंकि हम काफी दिनों के बाद इस पत्री को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो इट विल बी राइट फॉर अस तो वंस अगेन संक्षिप्त समय लेकर उन सारे गुणों का समीक्षा को हम करें, समरी को देखें, कुछ मिनट लेकर, कि अब तक में इस पत्री में उद्धार का वो गुणे जिनको हमने स्टडी किए हैं, वो सारे गुणे क्या है, कि हम कैसे जाने कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, कि हम कैसे जाने कि हमें सच में अनंत जीवन है, कि हमारा विश्वास सच्चा है, हमें हम में परमेश्वर के संतान होने का वो सारा गुणे जो है पहला यूहन्ना का पत्री स्पष्टता से बताते हैं। और हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये गुणे जो है किसी किसी में कम मात्रा में है, यानी किसी किसी विश्वासी में हो सकता है कि ये गुणे जो है वो कम मात्रा में है, किसी किसी में अधिक मात्रा में हो सकते हैं। ये विश्वासियों के मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन पहला यूहन्ना के पत्री में जो सारे गुणों को बताया गया है विश्वासियों के संबंध में, उद्धार प्राप्त व्यक्ति के संबंध में,
वो सारा गुणे सभी सच्चा विश्वासियों में मौजूद होता है। भले किसी में कम मात्रा में हो, भले किसी में अधिक मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन ये सारे गुणे सभी जो सच्चा विश्वासी है, सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं, उनमें ये सारा गुणे मौजूद होता है। और वो गुणे क्या है? वो जाँच क्या है? आइए एक नज़र उन विषयों पर डालें, उन गुणों का सर्वेक्षण करें। उनमें से पहला जब हम लोगों ने स्टडी करना आरंभ किए थे, पहला यूहन्ना अध्याय 1 में से ही हमने देखे थे कि सच्चा विश्वासियों में जो है, यीशु मसीह को लेकर बाइबल आधारित एवं सटीक दृष्टिकोण और समझ रहता है। और आप देख पाएँगे कि राइट साइड में ब्रैकेट में बाइबल पदों को दिया गया है, जिन बाइबल पदों का हमने इसी लेटर में से हमने पढ़े थे, उन्हीं बाइबल पदों में ये सारा बातें मौजूद है। यदि आप समय लेकर व्यक्तिगत रूप से कभी इन विषयों को देखना चाहें, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण, सच्चे विश्वासी या परमेश्वर के ज्योति के प्रकाशन में जीवन व्यतीत करता है। परमेश्वर के ज्योति के प्रकाशन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 से 7। सच्चे विश्वासी अपने पापों को मान लेता है एवं पाप के प्रति बाइबल आधारित दृष्टिकोण वो रखता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 और इन तमाम पदों में आप इन सत्य को देख पाएँगे। सच्चे विश्वासी या परमेश्वर की आज्ञा और वचन को मानते हुए यीशु का अनुकरण करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 इन पदों में आप इस सत्य को देख पाएँगे। सच्चे विश्वासी अपने भाइयों अर्थात दूसरे विश्वासियों से प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 इन पदों में आप इसे देख पाएँगे। और फिर सच्चे विश्वासी या संसार और संसार के अभिलाषों को त्यागता है। पहला यूहन्ना के इन पदों में आप इस सच्चाई को देख पाएँगे। और सच्चा विश्वासिया यीशु का सच्चा कलीसिया, यीशु का सच्चा सहभागिता देह एवं सच्चा शिक्षण, सच्चा बाइबल आधारित शिक्षण में वो बना रहता है। पहला यूहन्ना के इन पदों में आप इस सच्चाई को पाएँगे। सच्चा विश्वासिया बाइबल का सच्चा यीशु को मान लेता है, अंगीकार करता है। पहला यूहन्ना के इन तमाम पदों में जिनको हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप इस सच्चाई को देख पाएँगे। सच्चा विश्वासी अपने आप को पवित्र एवं शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना के इन अध्याय और पदों में आप सच्चाई को पाएँगे। सच्चा विश्वास धार्मिकता का अभ्यास पदों में आप इस सच्चाई को देख पाएँगे। देखिए इन सारे गुणों को, इन सारे सत्य को जो है हमने फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 से लेकर फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 तक में हमने देख चुके हैं। लास्ट टाइम जब किए थे, आपको याद होगा, हमने देखे थे सिद्ध ऐश्वर्य प्रेम को प्रदर्शित या प्रकट करने के विषय में, जो कि एक सच्चा विश्वासियों का गुण है। वह अपने भाइयों से, दूसरों से, सबसे अधिक परमेश्वर से वो प्रेम रखता है। और जैसे ही हम पहला यूहन्ना के अध्याय 4 के बाद पहला यूहन्ना के अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं, यहाँ और एक विशेष गुण को, विशेष चरित्र को विश्वासियों के विषय में बताया गया है। विशेष व्याख्या को यहाँ पे यूहन्ना प्रदान करता है और यह व्याख्या है जय पाने के विषय में, जय पाने के विषय में। तो आइए पहला यूहन्ना अध्याय 5 पहले 5 पदों को पढ़ते हैं और यही में से हम आज जो है सच्चा विश्वासी का और एक महत्वपूर्ण चरित्र को देखने जा रहे हैं। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएँ बर्डनसम, कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस अध्ययन के हमारा जो
शीर्षक होने जा रहा है, हमारा जो हेडिंग या टाइटल होने जा रहा है, वो यही सवाल होने जा रहा है जिसको रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसको पहला यूहन्ना अध्याय 5 के पद 5 में यूहन्ना रखता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। यही हमारा इस स्टडी का शीर्षक होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। यद्यपि यह एक रेटोरिकल क्वेश्चन इसको कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। यहाँ पे ओलंपिक रेस में जय पाने वाले के विषय में बताया नहीं गया है, यहाँ पे एजुकेशनल क्षेत्र में जय पाने के विषय में नहीं बताया गया है, यहाँ पे कोई भी इस पृथ्वी संसार में प्रोफेशनल लाइफ में जय पाने के विषय में बात नहीं किया गया, लेकिन अनंत कालीन उद्धार के संबंध में संसार पर जय पाने वाले के विषय में बात किया गया। तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है वो व्यक्ति जो संसार पर जय पाते हैं? कौन है वे जो जगत के रीति तौर तरीके को खंडन करते हैं? कौन है वे जो संसार पर जय पाने वाले हैं? कौन है वे जो भ्रूण हत्या, एबॉर्शन और होमोसेक्सुअलिटी करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? यही सवाल एक सच्चा गेहूं को जंगली घास से अलग करता है। यही सवाल एक सच्चा विश्वासी को झूठे विश्वासियों से भिन्न करता है। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जो एक सच्चा कलीसिया को झूठा कलीसिया से अलग करता है। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के संतानों को भिन्न-भिन्न प्रकार के नाम, भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइटल्स से बुलाया गया है। आप सभी को पता होगा, जैसे कि परमेश्वर के संतानों को विश्वासी कहकर बुलाया गया है, चुने हुए लोग कहकर उन्हें बुलाया जाते हैं, उन्हें कलीसिया कहकर बुलाया जाता है, उन्हें भेड़ें कहकर बुलाया जाता है, उन्हें मसीह का देह कहकर बुलाया जाता है इत्यादि। लेकिन एक ऐसा टाइटल है जिसे यूहन्ना इस सेक्शन में इस्तेमाल करता है, जिसे हम फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 के शुरुआत में पाते हैं, जिस टाइटल को शायद हम उतना ज्यादा उपयोग या इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको विश्वासियों के संबंध में वो यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और वो टाइटल है जय पाने वाला। जय पाने वाला, जिसे आप फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे। जय पाने वाले के विषय में बताया गया है, विजय के बारे में, जय पाने वाला, और फिर यहाँ बताया गया है जय पाने वाला का मतलब क्या है। हमारा सरल सरल भाषा में, आज के हमारे चलती भाषा में हम कह सकते हैं कि जो विजेता है, द विनर्स। ये जय शब्द जो है, विजय शब्द, यूनानी में इस शब्द को निकाउ कहते हैं। इस शब्द का मतलब है विजेता, इसका मतलब है वे जो जय प्राप्त करता है, इसका मतलब वे जो जीतते हैं, जो जीत हासिल करता है, जो हराता है। और निकाउ शब्द जो यूनानी शब्द है, ये वही शब्द है जहां से हम नाइकी शब्द को पाते हैं। यू ऑल माइट नो कि एक बहुत ही फेमिलियर ब्रांड है, जूता का ब्रांड, शायद हम में से कोई कोई पहनते भी होंगे, जिसे नाइकी कहा जाता है। तो नाइकी शब्द इसी शब्द से आता है, जिसका मतलब है विजेता या जय प्राप्त करना। और यूनानी लोग जो है, ग्रीक्स, वास्तव में ऐसे मानते थे। उनका ये सोच और विचारधारा था कि जीत जो है, निकाव जो है, विजय जो है, मनुष्यों के द्वारा ये संभव नहीं है, बल्कि केवल यूनानियों का जो देवताएं हैं, उनके द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीक्स, यूनानी लोगों का ऐसा विचारधारा और मानना था। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, जब हम इस पृष्ठभूमि को समझते हैं कि ग्रीक्स क्या सोचते थे विजेताओं के विषय में, ओनली देयर गॉड्स, केवल उनके देवताएं जो है वो
विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो ऐसे पृष्ठभूमि, ऐसे समझ, ऐसे विचारधारा रखने के विपरीत में जो है यूहन्ना लिखते हैं कि सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्य है, वे विजयी है, वे जय प्राप्त करते हैं। यदि हमें याद होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, उन्होंने भी इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए कहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में होकर सच्चे विश्वासी है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वे भी विजेताएं हैं, वे भी जय प्राप्त किए हैं। जैसे कि पौलुस रोमियो अध्याय 8 में वो कहते हैं, वर्स 37 टू 39 में हम देख पाते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, थ्रू क्राइस्ट, थ्रू गॉड, पौलुस कहते हैं, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के द्वारा जो सच्चा विश्वासी है यीशु मसीह में, वे लोग पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में, इन दिस लाइफ, हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में हम कभी भी प्रलोभित नहीं किए जाएंगे, वी हैव बिकम इम्यून, बात वो नहीं है। यद्यपि शैतान बहुत ही भयावह शत्रु हमारा है, बावजूद इसके आखिरकार शैतान का पराजय, शैतान का अनंत पराजय यीशु मसीह के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आखिरकार विश्वासी लोग जो है यीशु मसीह में होकर, विश्वासियों का अनंत विजय जो है वो सुनिश्चित और सुरक्षित किया गया है। और आज हम जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 से 5, उसमें यूहन्ना कहते हैं कि सच्चा विश्वासियों ने जो है किस पर जय पाई है? सच्चा विश्वासियों ने फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 पद 4 में देखिए, सच्चा विश्वासी संसार पर जय प्राप्त करता है। हम संसार पर, संसार पर, पद 5, सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर से अटूट प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने में बढ़ रहे हैं और दूसरों से भी प्रेम करने में बढ़ रहे हैं, ऐसे सच्चा विश्वासी लोग जो है वो यीशु मसीह में होकर संसार पर जय प्राप्त किए हैं। अब ये संसार क्या है जिसके ऊपर सच्चा विश्वास ये जय प्राप्त किए हैं? ये संसार वो प्रणाली है, ये संसार वो सिस्टम है जो शैतान द्वारा शासित और परिचालित है। यदि आपको याद होगा, शैतान को इस संसार का देवता और ईश्वर कहा जाता है। ये संसार जो है वो एक सिस्टम है, एक ऐसा प्रणाली है जो शैतान द्वारा शासित और परिचालित है, जहां शैतान यहाँ तक कि पतित मनुष्य के पापमयता के माध्यम से इस सिस्टम और प्रणाली को जो है संचालित करता है। यह वो संसार है जो परमेश्वर के विरोध में बना हुआ है। ये वो संसार है जो परमेश्वर के खिलाफ शत्रुता में बना हुआ है। और इस संसार के जो नागरिक लोग हैं, वो अभी भी अंधकार में अपने जीवन को जी रहे हैं। वे पाप में अपना जीवन को जीते हैं, वे अहंकार में अपने जीवन को जीते हैं, वे लालच में, स्वार्थ में और सांसारिक अभिलाष में अपने जीवन को जीते हैं। जैसे कि यूहन्ना ने कहा था, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इस जो इस संसार के नागरिक है, वो इस तमाम अभिलाषों में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी
इन पदों के अनुसार आप अपने आंखों से इसे देख पाते हैं। इस संसार के ऊपर एक सच्चा विश्वासी जय प्राप्त करता है। यही हमसे यूहन्ना यहाँ कह रहा है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 4 देखिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वेरी इजीली आप यहाँ देख सकेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये वर्तमान कालीन का बात यहाँ किया गया है। बीते हुए कल का बात नहीं किया गया है, आने वाला कल का बात यहाँ नहीं किया गया। यद्यपि आने वाला कल भी ये सच्चाई वहां भी वास्तविक और सिद्ध होंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस और एम्फसिस प्रेजेंट टेंस में है। ये वास्तविक सच्चाई है कि सच्चा विश्वासिया संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी परमेश्वर से उत्पन्न होता लोग लगातार संसार पर विजय प्राप्त कर रहा है। वर्तमान काल में अभी इन प्रेजेंट टेंस वह जय प्राप्त कर रहा है। निरंतर एवं बढ़ता हुआ क्रम में वे संसार पर जय प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनानी में यह ऐसा शब्द है, ये ऐसा शब्द है, ये जय पाना ऐसा भी शब्द है यहाँ पे जिस टेंस का यूज किया गया है यूनानी में, कि परमेश्वर से उत्पन्न होता जो लोग है, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है, जो यहाँ जो जय प्राप्त करने वाला लोग है, वे संसार के ऊपर इस प्रकार से जय पा रहा है जो कि हैबिचुअल है, जो कि आदत के तौर पर है, और ये स्थायी है, और ये चल रहा है। इस प्रकार का परिभाषा को यहाँ इस्तेमाल किया गया। सच्चा विश्वासियों को पाप और शैतान का दासत्व से बचाया गया है, और अब वे मसीह के माध्यम से विजेताए हैं। देखिए, हमारा स्वयं का ताकत से नहीं, क्योंकि हम तो अपने अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह और उनके सामर्थ्य के माध्यम से। हालांकि सच्चे विश्वासिया इस संसार में ही जीवन जी रहे हैं, जब तक ना प्रभु हमें बुलाए या फिर जब तक ना वे आए। हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हम अभी भी पाप से जूझते हैं, इसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हमारी अंतिम जीत यीशु मसीह में निश्चित और सुरक्षित है। और अब यूहन्ना इन पदों में हमें एक जय पाने वाला का विवरण देने जा रहा है कि सच में कौन है वो जो जय पाने वाला व्यक्ति है। आप कैसे जानेंगे कि आप सचमुच इस संदर्भ के आधार पर एक जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है? यदि हम अब भी पाप में गिरते हैं और कई बार असफल होते हैं, कई बार हम पौलुस जैसे हैं, कराहते जैसे पौलुस रोमी 7 में कराते हैं, ओ wretched man that I am, क्या ही घिनौना व्यक्ति मैं हूँ, चलती भाषा में इस प्रकार का दुख को पौलुस रोमी का पत्री अध्याय 7 में व्यक्त करते हैं। तो यदि हम अभी भी पाप में गिरते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, तो मुझे और आपको कैसा पता चलेगा कि हम सचमुच विजय प्राप्त है? जैसे कि मैंने पहले ही कहे थे, इसलिए ये सवाल जो है सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से पौलुस रोमन्स 7 में देख रहे थे, जैसे मैं अपने जीवन को देखता हूँ, तो आप पाएंगे कि दैनंदिन जीवन में आत्मिक क्षेत्र में हम इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। हम इस जीवन में अब तक आत्मिक क्षेत्र में इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम असफल होते हैं। तो फिर संसार पर जय पाने वाला कौन है? हम कैसे जाने कि हम सचमुच विजय हैं? क्या कुछ तरीके हैं, क्या कुछ तरीका होना चाहिए जिसको हम देख सके और जिसको हम समझ सके, ताकि हम उसे देखते हुए समझते हुए ये जान सके कि क्या हम वाकई में विजेता है या विजेता नहीं? क्या वह ऐसा कुछ विशेषताएं हैं? पहला यूहन्ना अध्याय 5 में प्रेरित यूहन्ना ऐसा 4 विशेषताओं को प्रदान करते हैं। और यदि आप फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 से
इस स्टडी को हमारे साथ हम लोगों के साथ कर रहे थे, या यदि आपने खुद भी सेल्फ स्टडी किया है फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 से, तो आप देख पाएंगे कि यूहन्ना उन्हीं बातों को री एम्फसिस कर रहा है, या उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिन बातों को पहले कह चुके हैं, और उन बातों को अधिक वो यहाँ पे वर्णन करते हैं। इसीलिए आपको आश्चर्य नहीं होगा जब हम यहाँ पर जय पाने वाला का गुणों को देखना आरंभ करें। बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार जय पाने वालों का विशेषता उन्हीं 4 विशेषताओं से होता है, जिनके विषय में यूहन्ना यहाँ बात करता है। एक्चुअली जिनके विषय में यूहन्ना पहला यूहन्ना चैप्टर 1 से ही बात कर रहा है। तो आइए आज हम जय पाने वालों का उन गुणों को देखना आरंभ करें, और इस वचनों के आधार पर लेट अस एग्जामिन आवर लाइव्स, हम अपने जीवनों को जांचें और यह देखें कि क्या सच में ये जय पाने वाला व्यक्ति हम है या नहीं। क्या सच में इन गुणों को हम अपने जीवनों में देख पाते हैं। और जैसे जैसे माय डियर फ्रेंड्स, इन बातों को वचनों में से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करे कि हम अपने आंखों से इन सच्चाई को जो है, ये कोरिलेशन जो है, इन गुणों के आपसी जो कोरिलेशन है, इन संबंध को और इन गुणों को अपनी आंखों से, ताकि हम पवित्र शास्त्र में देख सके। मे गॉड गिव अस आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर एंड हार्ट, ऐसा हृदय दे कि हम इन सच्चाइयों को ग्रहण करें और इस अनुरूप अपना जीवन को जीने में बढ़े। तो संसार में जय पाने वाला कौन है? सबसे पहला, संसार पर जय पाने वाले वो है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इस सच्चाई को आप शुरू में ही देख पाएंगे कि जिसका यह विश्वास है वर्ष 1 में कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और पद 4 में भी आप देख पाएंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो संसार पर जय प्राप्त करने का पहला वो महत्वपूर्ण गुण और विशेषता यह है कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं। और दूसरा, वे जय पाने वाला व्यक्ति वे हैं जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से बाइबल यीशु मसीह का व्याख्या करते हैं, जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं, उस यीशु मसीह पे जो सच्चा विश्वास करते हैं वे जय पाने वाला व्यक्ति है। पद 1 से ही आप इस सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें जिसका यह देखिए विश्वास है। फिर आप समान बात को वर्स 4 में भी देख पाएंगे, और वर्स 4 के सेकंड पार्ट यहाँ देखिए, और वह जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। और फिर वर्स 5 में भी देखिए, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल जिसका यह विश्वास है। क्या हम देख पा रहे हैं? जय पाने वाला का और एक गुण क्या है उनमें? यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास है। और तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता, जय पाने वाला व्यक्ति कौन है, वो कैसे दिखते हैं? वो व्यक्ति है परमेश्वर से और परमेश्वर की संतानों से, दूसरों से वे प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1 में ही आप इन सच्चाई को देख पाएंगे। दूसरा भाग से देखिए यहाँ से, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। तो जय पाने वाला व्यक्तियों में यह प्रेम वास्तविक है। और चौथा महत्वपूर्ण विषय, जय पाने वाला व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। पद 2 में देखिए, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। और देखिए पद 3 में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम इन चारों सच्चाई को अपने आंखों से फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 में देख पा रहे हैं, जो कि संसार पर जय पाने वाला का गुण है? हालांकि आज हम इन सारा गुणों को नहीं देख पाएंगे, केवल पहला 2 गुणों को मैं कोशिश करूंगा जितना समय अभी तक बचे हुए हैं इन 2 गुणों को कि आज हम देख सके। तो आइए पहला गुण को देखते हैं कि जय पाने वाला व्यक्ति कौन है? वे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कि उसमें
पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1 और 5 में इस सच्चाई को आप देख पाएंगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यहाँ पे एक सवाल है कि परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? What does it mean to be born of God? इसका मतलब हमने कई बार सुने हैं यूहन्ना के सुसमाचार से भी नया जन्म प्राप्त करना। ये वही परिभाषा को यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है। तो परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाने का अर्थ परमेश्वर द्वारा परमेश्वर के जीवन को दिए जाने को दर्शाता है। Where God implants his life upon a believer। और हिंदी में यदि हम इसे कहना चाहे जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो ये होगा कि परमेश्वर के जीवन को प्रत्यारोपित किया जाना। जब जैसे कि एक बीज को लगाया जाता है नहीं जमीन पर, फिर वो पौधा उगते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का जीवन को जब हमें दिया जाता है तो इसी को जो है नया जन्म या परमेश्वर से उत्पन्न होना कहते हैं। क्योंकि इफिसी 2 के अनुसार शारीरिक मनुष्य भले ही शारीरिक दशा में जीवित हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से मृत होते हैं। और जब परमेश्वर का जीवन हमें दिया जाता है उसी को जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा व्याकरण को समझने का प्रयास करेंगे हम आज। शायद हम में से किसी किसी को ग्रामर पसंद ना भी हो, लेकिन वी नीड टू लव ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, हिंदी में भी जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और कई बार शायद फर्स्ट सेकंड रीडिंग में भी हम इन बातों को देख ना पाए, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम ग्रामेटिकल वे में भी बाइबल को इंटरप्रेट करें। यहाँ पे जो ग्रामर है उसमें एम्फोसिस करना बहुत जरूरी बन जाता है, इस कि हम यहाँ पे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो जिस बात का यूहन्ना इस्तेमाल करते हैं, कोई संजोग से वो कोइंसिडेंशियली इस बात को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो इन बातों को कहते हैं। इसलिए हमें यहाँ का जो वर्ब है, यहाँ का जो टेंस है, सारा इन विषयों को समझना है, जो कि व्याकरण का हिस्सा है। तो जब हम व्याकरण का स्टडी करते हैं, हमें से कई लोग सुने होंगे कि 2 प्रकार का वॉइसेस का हम स्टडी करते हैं ग्रामर में। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इसे कहलाते हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसका केवल एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे 1 जॉन 5 में और देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से वो वॉइस का इस्तेमाल किया गया है हमें थियोलॉजिकल सत्य को समझाने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस के लिए एक पिक्चर, ये हमारे स्कूल के बच्चों का पिक्चर है। इस पिक्चर को इस्तेमाल करते हुए मैं समझाना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। इस पिक्चर की ओर देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग पौधे लगा रहे हैं। रिसेंटली एनवायरमेंटल डे जब था तो बच्चे लोग जो है along with the teachers and even brother Bhushan and everyone was involved in this, तो वो लोग पौधे लगा रहे थे। तो एक्टिव वॉइस, यहाँ से एक्टिव वॉइस ऐसा हो सकता है कि बच्चे पौधे लगा रहे हैं। ये एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करना चाहे तो वो वाक्य, वो सेंटेंस ऐसा होगा कि बच्चे पौधे लगा रहे हैं। मतलब बच्चे लोग कुछ काम यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे लोग सक्रिय है लेकिन पौधा निष्क्रिय है, क्योंकि पौधे के ऊपर काम किया जा रहा है। और अगर इसी बात को जो है बच्चे पौधे लगा रहे हैं, इसी बात को अगर हम पैसिव में कहना चाहे तो वो पैसिव में वो कुछ इस प्रकार से होगा कि पौधे जो है बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है, पौधे बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है। यह है पैसिव वॉइस। एक्टिव में था कि बच्चे पौधे लगा रहे हैं, लेकिन पैसिव में पौधा जो है वो बच्चों के द्वारा लगाया जा रहा है। यानी यहाँ पे दोनों ही बातों में हमें ये समझ में आता है कि पौधा जो है वो निष्क्रिय है, पौधे के ऊपर कुछ कार्य किया जा रहा है। ठीक है, पौधे के ऊपर कुछ काम बच्चे लोग कर रहे हैं सक्रिय होकर। उसी प्रकार पहला यूहन्ना अध्याय 5 के पद 1 और 4 में ये जो बातें हैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यह पैसिव वॉइस में है। यानी नया जन्म के समय जो व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त करते हैं वो इस पौधा के जैसे निष्क्रिय होते हैं।
उस पर कार्य किया जा रहा होता है परमेश्वर के द्वारा। जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे नया जन्म में सक्रिय है। उन्होंने हस्तक्षेप किया क्योंकि हम तो अपने पापों और अपराधों में मृत थे। उन्होंने इस कार्य को किया। ही टुक द इनिशिएटिव। ही इज द इम्प्लांटर। हमने खुद को नया जन्म प्रदान नहीं किया है। परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने जीवन हम में इम्प्लांट किए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यह वाक्य ऐसा वाक्य है जो यह दिखाता है कि बीते हुए कल में जो परमेश्वर के द्वारा ये जीवन हमें दिया गया है, उसका प्रभाव, क्योंकि ये ना ही केवल वॉइस यहाँ पैसिव है, लेकिन टेंस यहाँ पे परफेक्ट टेंस में है, जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति का जीवन में उनका जीवन को प्रदान करता है, बीते हुए कल में शायद वो हुआ होगा आज से 10 साल पहले, लेकिन उसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन भर बना रहता है, जो वर्तमान में भी बना हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो रहा व्याकरण का बात, लेकिन और एक महत्वपूर्ण ऑर्डर को हम यहाँ देख पाते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण ऑर्डर यानी कि क्रम को देख पाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 जब हम कहते हैं, वहां पे एक ऑर्डर होता है ना, क्रम, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, जो है इसी प्रकार से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक क्रम को देख पाते हैं, और वो क्रम जो है जो ऑर्डर है वो क्रोनोलॉजिकली नहीं, जैसे कि एक के बाद दो आते हैं उस तरह से नहीं, लेकिन लॉजिकल ऑर्डर को हम यहाँ देख पाते, क्रमिक सत्य को हम यहाँ देख पाते, तर्क संगत क्रम को हम यहाँ देख पाते। और वो क्या है? वो ये है कि जो व्यक्ति उद्धार प्राप्त है ना, वो नया जन्म के फल स्वरूप ही विश्वास कर पाते हैं। जब किसी व्यक्ति का क्योंकि हम व्यक्ति लोग जो है आत्मिक रूप से मृत हालत में जन्म लेते हैं, और परमेश्वर इनिशिएट करते हैं, और वो नया जन्म प्रदान करते हैं फल स्वरूप। नया जन्म का प्रभाव में आकर फिर जाकर हम जो है विश्वास कर पाते, विश्वास करने में सक्षम होता है। यानी इसे हम अगर और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, वो ये होगा कि नया जन्म जड़ है और विश्वास फल है। पहला योना अध्याय 5 पद 1 में देखिए, जिसका यह विश्वास है, इस ऑर्डर को समझने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, लॉजिकल थियोलॉजिकल ऑर्डर को, हालांकि ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है। नया जन्म घटता है किसी के जीवन में, तुरंत ये जो है इंस्टेंटेनियसली वो व्यक्ति विश्वास करता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे थियोलॉजिकल ऑर्डर, सैद्धांतिक क्रम और लॉजिकल क्रम का अगर देखना चाहे, तो एक व्यक्ति विश्वास इसलिए कर पाते क्योंकि परमेश्वर उसे जीवन देते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, फल स्वरूप तुरंत वो व्यक्ति विश्वास करने में सक्षम होता है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, पद 1, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। एक सच्चे विश्वासी इसलिए विश्वास कर पाते क्योंकि वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, फलस्वरूप वो विश्वास कर पाते हैं। इस सच्चाई का पुष्टि करने के लिए बहुत सारा पद है, मैं केवल एक ही अंश को पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पद 13 हमसे कहता है, वे ना तो लहू से, देखिए, जो व्यक्ति लोग यीशु को ग्रहण कर पाए, जो व्यक्ति लोग परमेश्वर का संतान होने का जिनको अधिकार मिला, वे ना तो लहू से, वे इसलिए विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि वो अब्राहम के वंशज से थे ना। वे इसलिए विश्वास करके परमेश्वर का संतान नहीं ठहरे कि वो एक पासवान का परिवार में जन्मे है। इसमें हमारा जो है वंश का जो पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर नहीं, ना शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से इसलिए नहीं क्योंकि हम आत्मिक रूप से मृत थे, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, फलस्वरूप वो यीशु मसीह को विश्वास और ग्रहण कर पाए। तो आज के इस अध्याय में वो पहला विशेषता कि जय पाने वाला व्यक्ति कौन है, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।
वही वे लोग हैं और केवल यही लोग हैं जो सच में सच्चा अर्थ में, बाइबलीय अर्थ में विजय है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता को देखते हैं। जय पाने वाला कौन है? दूसरा विशेषता, जिसमें यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास है। ठीक है, जिसमें यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1, 4 और 5 में हम इस सच्चाई को देख पाते हैं, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला का प्रतिफल यह है कि सच्चा मसीह में आपका जीवन में जो है सच्चा विश्वास होगा। जिस क्षण एक मनुष्य, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, नया जन्म को पाते हैं, उसी क्षण वो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका केंद्र को, आपका दृष्टि को इस ओर ले जाना चाहूंगा, इस पद में, इन पदों में, कि यहाँ पे हमें किस पर विश्वास करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ, उसके विषय में बताया गया है। आप यूं ही किसी को भी या यूं ही सब कुछ विश्वास नहीं कर सकते उद्धार के लिए। बाइबल आपको आदेश देता है कि आप निर्दिष्ट व्यक्ति और उसके कार्य पर विश्वास करें उद्धार के लिए। यू कैन जस्ट बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको निर्दिष्ट व्यक्ति और उस व्यक्ति के कार्य में विश्वास करना है उद्धार के। और आपको यह विश्वास करना है किसके ऊपर? किसमें आपको यह विश्वास करना है? क्या आपको विश्वास करना है? कि यीशु ही मसीह है, पद 1, और पद 5, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, पद 1 में ये यीशु जो नाम है, इसका मतलब है यहोवा उद्धार करता है, और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पद 5 में इस सच्चाई को कहा गया है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अपने प्रकृति और गुणों में पिता परमेश्वर के समान है, कि यीशु खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जो ईश्वर मनुष्य बने, और इतिहास के निर्दिष्ट और नियुक्त समय में, जब समय पूरा हुआ, वो इस पृथ्वी पे आते हैं ताकि वे हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित ठहरे, ताकि वे हमें हमारे पापों से उद्धार करे। मत्ती 1 अध्याय किस पद में कहा गया है? तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उसके लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब है यहोवा उद्धार करता है। परमेश्वर का पुत्र होने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के समान है, और केवल यही यीशु जो है, पद 1 के अनुसार वही मसीह है। ही इज द क्राइस्ट, नॉट अ क्राइस्ट। बहुत सारा मसीहों में से वो एक मसीह नहीं है, वरन वो ही केवल एकमात्र मसीह है। और मसीह होने का अर्थ, मसीह शब्द का अर्थ है वो अभिषेक जन, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से कुंवारी गर्भधान के द्वारा इस पृथ्वी में जन्मे, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक में, जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने सिद्ध और निष्पाप जीवन को जिए, और अपने आप को अपने लोगों के पापों के प्रायश्चित के रूप में एक सिद्ध बलिदान करके उस क्रूस पर चढ़ाए। यह वो यीशु है जिसका प्रतिज्ञा पुराने नियम पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया था, और जिसका कार्य का पूर्णता को हम नया नियम पवित्र शास्त्र में देख पाते। ये वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसी पर सच्चा विश्वास करना है। सच्चा विश्वासी लोग ये विश्वास करते, वो ये मानते और अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मसीह है, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कि यीशु त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, जो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आए, सिद्ध जीवन जिए, और अपने जीवन का अंत में पापियों के स्थान पर पापियों का पाप का मूल्य को चुकाते हुए मारा गया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, और आज स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। केवल वही जो इस सच्चाई को विश्वास करते हैं वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और केवल यही लोग सचमुच
जय प्राप्त करने वाले लोग हैं। और ये विश्वास जो है, जिस विश्वास के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है पद 1 में, पद 4 में और पद 5 में गौर कीजिएगा। ये विश्वास जो है, ये किस प्रकार का विश्वास है? आइए इस विश्वास शब्द का अर्थ, इस विश्वास शब्द का तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। ये विश्वास केवल एक व्यक्ति का दिमाग में बौद्धिक समझ का होना नहीं है। वैसा बौद्धिक समझ इस्करियोत यहूदा के पास भी था, देमास के पास भी था। 4 ऐसे वास्तविकताएं जो है इस विश्वास के बारे में सामने रखना चाहूंगा। ये ऐसा विश्वास है जो उद्धार से संबंधित विश्वास है, जिसे सेविंग फेथ कहते हैं। एक ऐसा विश्वास है जहां पे आप उद्धार के लिए अपने आप पर नहीं, आप जो कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं, आपके दान दक्षिणा और भले कामों पर नहीं, अपने आत्म धार्मिकता पर नहीं, अन्य कहीं और नहीं, वरन केवल प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर भरोसा करते हैं उद्धार के लिए। और ये एक ऐसा विश्वास है जो सेविंग फेथ होने के साथ साथ ये एक ऐसा विश्वास है जहां जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो खुद को यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन में रखता है। ये उस प्रकार का विश्वास है जहां पे विश्वास करने वाला यीशु के शासन और राज के अधीन में स्वयं को रखता है। ये उस प्रकार का विश्वास है। और तीसरा विषय यह है कि ये विश्वास ऐसा विश्वास है जहां पे मन फिराव शामिल है। एक ऐसा विश्वास है जहां पे मन फिराव शामिल है, जहां पे हम अपने पापों को लेकर कन्विक्टेड होते हैं, चेतना प्राप्त करते हैं और उससे मन फेरते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं। और ये जो विश्वास है एक ऐसा विश्वास है, चौथा विषय, जो विश्वास बना रहने वाला विश्वास है। यह विश्वास ऐसा विश्वास है जो बना रहने वाला विश्वास है। पद 1 में देखिए, जिसका यह विश्वास है, इट्स अ कंटिन्यूअस फेथ। ये निरंतर बने रहने वाला विश्वास है। यह केवल जीवन का निर्दिष्ट एक बिंदु में, भावना में आकर किसी कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर कोई निर्णय लेने का विषय में नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट जस्ट जीवन का कोई एक क्षण था जहां हम कॉन्फ्रेंस में गए, भावुक हुए, हाथ उठाए, सामने आए, किसी का पीछे प्रार्थना दोहराए। हो सकता है कि किसी कॉन्फ्रेंस में किसी का सच में उद्धार हुआ हो, लेकिन यदि किसी का जीवन में सच में विश्वास है, ये विश्वास है, तो ये विश्वास ऐसा एक विश्वास है जो जीवन भर बना रहता है। जिस क्षण से उन्होंने विश्वास किया है उस क्षण से यह विश्वास जो है कंटिन्यूअस है। दिस इज a faith which is continuous and which is a persevering faith. ये जीवन भर का वास्तविकता है। A lifelong pursuit of Jesus Christ. जीवन भर यीशु मसीह को सच्चा विश्वास करने के द्वारा अनुकरण करना, एंड नो टर्निंग बैक। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नया जन्म के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन में यह सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है तो यह विश्वास जो है यह बना रहता है। यदि कोई मनुष्य विश्वास करने का दावा तो करता है लेकिन सच्चा धार्मिकता और पवित्रता में कभी प्रगति नहीं करता और फिर आखिरकार निर्णायक रूप से विश्वास से गिर जाता है, तो क्या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमाने में उद्धार प्राप्त था और अब वो उद्धार को खो दिए हैं? बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति का जीवन में कभी भी ये सच्चा विश्वास था ही नहीं टू बिगिन विथ। क्योंकि पहला यूहन्ना 5 के संदर्भ के अनुसार यदि कोई सचमुच नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है, उस नया जन्म का प्रभाव उस व्यक्ति का जीवन में बना रहता है और उसका यह विश्वास, यहाँ पे जिन शब्दों का उपयोग किया गया, यह बना रहने वाला विश्वास है। परसिवियरिंग फेथ, यह विश्वास बना रहता है, यह कंटिन्यूअस विश्वास है। जब कोई व्यक्ति विश्वास किए थे, अगर वो 10 साल पहले किए थे, तो वो विश्वास आज तक उसके जीवन में बना रहेगा, यदि वो सच में यह सच्चा विश्वास है।
और यदि कोई विश्वासी होने का दावा करता है, लेकिन पवित्रता में और सच्चा धार्मिकता में कभी संसार के ऊपर जय पाने में कभी वृद्धि नहीं पाते हैं, व्यवहारिक रूप से, और आखिरकार जिस विश्वास को करने का वो दावा करते थे, वो वहां से पदभ्रष्ट हो जाते हैं और आखिरकार गिर जाते हैं निर्णायक रूप से और कभी लौटते नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें विश्वास था, उसमें उद्धार था और आप खो गया है उद्धार, नहीं। उसमें कभी भी ये सच्चा विश्वास था ही नहीं। आइए यीशु मसीह से सुनते हैं इस विषय में। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 16 से 19। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। इस प्रकार का टेम्पोररी जो है, अस्थाई, छिछला विश्वास जो है, सुपरफिशियल फेथ, जो सेविंग फेथ नहीं है, जो परसिवियरिंग फेथ नहीं है, ये सच्चा फल नहीं लाते। केवल सच्चा विश्वास, परसिवियरिंग सेविंग फेथ जो है, वो सच्चा उद्धार का फल लाता है। और ये वही बात है जिसके विषय में यूहन्ना ने पहले कह चुके हैं इस पत्री में। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 19, वे निकले तो हम ही में से, वे लोग जो विश्वासी होने का दावा करते थे, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ वो रहते। वे सच्चा संगति, सच्चा मसीह देह में रहते और सच्चा विश्वास में भी बने रहते, सच्चा वचन का शिक्षण में भी बने रहते। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है, वे थे ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह वास्तव में यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करता है और सच्चा विश्वास करता जाता है कि यीशु ही मसीह है, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास वो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानते हैं, लेकिन आखिरकार उससे अगर वो गिर जाते हैं, तो उस he didn't possess what he professed to be, उसमें वो सच्चा विश्वास था ही नहीं जिसके विषय में वो अंगीकार किया करते थे। और यदि आपके पास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर यह सच्चा विश्वास, बना रहने वाला विश्वास नहीं है, जिसके विषय में आज पहला यूहन्ना चैप्टर 5 में हमने देखे कि यीशु ही मसीह है, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा विश्वास नहीं है, सेविंग फेथ, परसिवियरिंग फेथ, सबमिसिव फेथ, तो इसे यही ठहरता है कि आप अभी भी परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। और यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो आप जय पाने वाला व्यक्ति अभी भी नहीं है। अब अभी भी शैतान के शासन के अधीन में है। अब अभी भी मृत्यु के शक्ति के अधीन में है, पाप के दासत्व के अधीन में है। अब अभी भी संसार के शक्ति के अधीन में है और झूठे शिक्षकों के प्रभाव के अधीन में आप है, जो निकले तो यूहन्ना लोगों से ही थे, जो झूठे प्रचारक के दुनिया भर में घूमते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आज हम जय पाने वाला व्यक्ति है? हम कैसे जानेंगे? आज के वचनों में हमने देखे हैं जय पाने वाले व्यक्ति के विषय में। आज के वचनों में हमने देखे जय पाने वाले व्यक्ति वे हैं जो मसीह में होकर जय पाते हैं। भले इस संसार में रहते हुए हम पाप के साथ संघर्ष करते, बावजूद इसके वे लोग अपने पापों के प्रति जय पाने में बढ़ेंगे, क्योंकि भले ये जय भविष्य में सिद्ध होंगे, लेकिन आज भी यह प्रगति करता हुआ क्रम में वास्तविक होंगे हमारे जीवनों में। True believers will not be sucked into the system of this world. सच्चा विश्वासी लोग इस संसार के गतिविधि, संसार के सिस्टम में के जो दलदल है उसमें फंसे और डूबे नहीं रहेंगे। जो लोग वास्तव में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उनके पास सच्चा बना रहने वाला उद्धारदायी परसिवियरिंग विश्वास होता है।
वो विश्वास जो परमेश्वर द्वारा गिफ्ट के रूप में हमें दिया गया है, वो विश्वास जो इस सच्चाई पर आधारित है कि यीशु वास्तव में कौन है और उसने क्या किया है। और यही वे लोग हैं जो संसार पर जय प्राप्त किए हैं। और प्रभु का इच्छा हुआ तो अगले बार हम आज के बचे हुए अंश में से और बाकी जो विशेषताएं हैं उन्हें देखेंगे कि जय पाने वाले व्यक्ति है। यस, आज हमने देखे हैं कि वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं जिनमें सच्चा विश्वास है, लेकिन साथ ही साथ और दो महत्वपूर्ण विशेषता बचा हुआ है कि जय पाने वाला व्यक्ति वे है जो नया जन्म के फलस्वरूप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। वे परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते हैं, वे दूसरों से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के वचनों को मानते हुए उनका पालन करते हैं। और उनके लिए परमेश्वर का वचन का पालन करना बोझ के जैसा नहीं है। और यही वे लोग हैं जो संसार पर जय पाने वाले हैं। प्रभु का अनुग्रह में हम ऐसा व्यक्ति ठहरे। प्रभु का इच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम फर्स्ट जॉन के स्टडी में मिलेंगे तो बचा हुआ जो दो महत्वपूर्ण विशेषता है उसे हम जरूर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, ये सच में सबसे पहले नम्र कर देने वाला वचन है जो हमें नम्र करता है, क्योंकि प्रभु हम कभी भी योग्य थे ही नहीं कि हम विजेता बने इस रूप से। ये केवल सरासर आप ही का दया के फल स्वरूप है प्रभु कि हम इस प्रकार से विजय बन सके। प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा, आपके द्वारा नया जन्म दिए जाने के द्वारा हम इस प्रकार से विजयी थे, जिसे जिन लोगों के विषय में पौलुस कहते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रेस प्रभु। ये हमारा योग्यताओं के कारण नहीं प्रभु। अतः ये सच्चाई ताकि आज हमें नम्र करे प्रभु। हेल्प अस, मे दिस रियलिटी हेल्प अस टू बी ग्रेटफुल अनटू यू ओ लॉर्ड, ताकि हम अधिक से अधिक आपके प्रति कृतज्ञ हो प्रभु। जो वाकई में इस प्रकार से विजय प्राप्त व्यक्ति हैं, आपको प्रशंसा और महिमा देते हुए ताकि हम अपने जीवन को जिए, क्योंकि आपने हमें इस प्रकार से विजय ठहराए हैं प्रभु। और यदि हम में से कोई है जो अभी भी संसार पर जय नहीं पाए हैं प्रभु, आप दया करें, उनके सच्चा हालत को समझने के लिए सहायता करें प्रभु। और आपके दया में होकर प्रभु उन लोगों को नया जन्म प्रदान करें प्रभु, ताकि वे भी सच में आपके पुत्र में होकर ऐसा विजय व्यक्ति ठहर सके, ताकि हम सबको एक साथ प्रभु नम्र होकर धन्यवाद वादी हृदय लेकर आपको आराधना करते हुए, जैसे जैसे हम इस विक्ट्री का सिद्धता का इंतजार करें, ताकि इस जीवन को जीते हुए एक विजय प्राप्त व्यक्ति का गुणों को अपने अपने जीवनों में प्रदर्शित करते हुए इस जीवन को जिए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।